जब आप कांग्रेस ज्वाइन करके शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ आपने इलेक्शन में शत्रुघ्न 2009 सिन्हा में, के खिलाफ मैं नहीं लड़ा था। कांग्रेस जो है वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही थी। ओके, ठीक हाँ। है। And you ये लोग happen- हमेशा कहते हैं आप हाँ, उनके खिलाफ नहीं। आई हैपन टू बी इन दिस you पार्टी, happen to be he a happened to Congress be in that candidate, party. yeah, you हाँ happen जी, to be. हाँ जी। तो उस टाइम मुझे याद है आपके पिताजी ने आपको कहा था कि बेटा तुम तो हार जाओगे। हाँ, मैंने उनसे पूछा था जब he was actually not in his senses. No, all right, yeah. And he was suffering from Parkinson's. Right. तो मैं उनके बहुत नज़दीक गया था and I knew his answer. And that's why I went to ask him. क्योंकि I was told the answer the moment I stepped in बिहार कि आप गलत पार्टी से लड़ रहे हैं। मैंने कहा मुझे मालूम है, पर मैंने एक वचन दे दिया है तो मैं लड़ रहा हूँ। I can't backtrack. और शत्रु भैया भी काफ़ी नाराज़ वगैरह हुए थे, हालांकि मैं उनको बताना चाहता था कि वो भी तो राजेश खन्ना के खिलाफ तो वो भी अलग अलग, तो आइडियोलॉजीज अलग अलग होती हैं। आप अपनी पार्टी अपने मतलब से चुन लेते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, क्योंकि कांग्रेस का वहाँ कोई कार्डर नहीं था पटना बिहार में, तो मुझे बता दिया गया था कि देखिए हम आपको वोट देना चाहते हैं पर दे नहीं पाएंगे बिकॉज आप गलत पार्टी में। सो आई न्यू, ये मुझे पता चल गया था क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी जाके मैंने उनसे पूछा ऐसे ही मजाक कि बाबूजी क्या लग रहा है, मैं जीतूंगा या हारूंगा? तो उन्होंने आंखों देखा, तुम हारोगे। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। मैं कल का जाता आज वापस चला जाता हूँ। But did that, क्योंकि you already had a little bit of a problem with Shatrughan Sinha, तो थोड़ा बढ़ गया ना, तो थोड़े दिन के लिए लोग चलाना मनमुटाव पैदा कर देते हैं। हमारा तो कुछ था ही नहीं, हमारे तो वो वही थे जो आज भी हैं। ये जिंदगी में ऐसा होता रहता है। पर बट आपका जो पैचअप हुआ, दैट बहुत बहुत खूबसूरत पैचअप हुआ। हाँ, प्लेन में बिल्कुल। हाँ, अब मेरे तरफ से कुछ नहीं था, उनको ऐसा लगा कि मुझे नहीं खड़े होना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ये पार्टी की लड़ाई, और मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि मैं नहीं हारा, कांग्रेस हारी थी। क्योंकि उसी कांग्रेस टिकट पे शत्रु भैया भी खड़े हुए। करेक्ट। तो फिर वो हार गए। तो हमेशा पार्टी हारती है, लोग नहीं हारते। करेक्ट। कैन यू टेल मी अबाउट दैट पैचअप जो प्लेन में हुई थी? तो दैट वाज वेरी नाइस। हाँ, वो ये था कि जो सीट थी मेरी, उस पे जब मैं एंटर कर रहा था तो उन्होंने कहा, ये प्लेन में आप बॉम्बे से पटना जा रहे थे। तो उन्होंने कहा आपकी सीट पर कोई बैठा है। हाँ, तो मैंने कहा कि आपकी सीट में कोई बैठा है। तो मैंने कहा बैठा है तो उठा दीजिए। क्यों बैठा है? बोले नहीं वो शत्रुघ्न सिन्हा। अरे मैंने कहा फिर रहने दीजिए, मैं इधर ज़मीन पे बैठ जाता हूँ। इतनी हिमाकत मैं नहीं कर सकता। लेकिन फिर मैं वहाँ गया, मैंने उनको प्रणाम किया तो उठ गए। उनको भी पता था गलत सीट पे। मैंने नहीं सर आप बैठिए, ये भी आपका है, मेरे बगल वाला भी आपका है, दोनों बैठिए। दैट्स हाउ आई broke the ice and then and I think you were coming here for your father's anniversary, जी, isn't it? हाँ, आप पटना जा रहे थे आपके पिताजी के पुण्यतिथि के लिए। हाँ, तो उस वक्त शत्रु ने कहा कि अगर आप वहाँ जा रहे तो मैं भी आऊँगा। and he came बिल्कुल। I thought that was a very nice way of हाँ, पर ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं। ये सब गलतफहमियां थोड़ी बहुत होती रहती हैं और कुछ लोग पैदा कर देते हैं जी। पर मेरे दिल में उनके लिए अपार श्रद्धा है और बहुत भक्ति भाव है। और बिकॉज ही वॉज ऑलवेज बाय माई साइड। जब भी कभी बम्बई में कोई भी प्रॉब्लम हुआ, ही वाज द फर्स्ट वन टू स्टैंड अप एंड हेल्प मी आउट। तो मैं उनका बहुत एंड ऑल्सो आई थिंक जो भी बिहार से आते थे, whether they come from Delhi or from Patna, वो रामायण was one place everybody was welcome, isn't it? बिल्कुल। तो रामायण के वो शत्रुघ्न हैं और हम उनकी प्रजा हैं। Okay. You have a very special tuning fondness for Atal Bihari Vajpayee, isn't it? Because he was a great poet. और चूंकि कविता में मेरी रुचि है and I'm soft-hearted, so was he. And I saw him more as a statesperson, as a statesman than a politician. वरना कौन किसी एक्टर को देख के अपनी गाड़ी रोक के उतर के उसे गले लगाता है, कहता है I watch your show every day and when you take off on me I laugh the loudest. तो ये करते रहिएगा, ये शो कभी बंद मत कीजिएगा। ये डेमोक्रेसी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है और ये जो आप करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। सो आई हैड ग्रेट रिगार्ड्स फॉर हिम। आपने नितिन गडकरी को क्यों चुना एज योर फर्स्ट गेस्ट? वो कोई भी हो सकता था। अच्छा। वो ऐसा नहीं कि मुझे उन्हीं को बुलाना था, पर उनको भी बुलाना था। और चूंकि उनके डेट्स मुझे पहले मिले, इससे मैंने उनकी शुरुआत की। वो राहुल गांधी भी हो सकते थे, वो शाहरुख खान भी हो सकते थे, वो संजय दत्त भी हो सकता था, वो कोई इन्फ्लुएंसर भी हो सकती थी, कोई और दूसरा कलाकार भी हो सकता था। ऐसा कुछ नहीं कि मेरे दिमाग में था। राहुल गांधी आने वाले हैं आपके शो में? आना चाहिए।
मैं बुलाऊंगा, अब आए ना आए उनकी मर्जी। तो मैं राघव चड्ढा साहब को भी मैंने आग्रह किया था कि वो आए, लेकिन वो इधर नहीं आए, वो किधर और चले गए। आप भी तो कुछ कम नहीं, आप बीजेपी ज्वाइन किया और 24 आवर्स में आप बीजेपी ने मुझे खींचा, बीजेपी और 24 आवर्स में निकल गए। तो कभी कभी होता है ना, कभी कभी होता है, इस रूम में घुसे, वो दूसरे रूम से निकल के भाग गए। तो ये देखिए, जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो आपके इख्तियार में नहीं होती। अब उसके आप डिटेल में ना जाइए, कैसे हुआ, किसने आपको कहा, किसने फोर्स किया, हुआ कुछ हुआ। अगर नहीं हुआ तो मैं 24 घंटे में क्यों निकल आता? तो मैंने किसी की बात रख ली कि आप जाइए, मैंने चला गया। मैंने कहा मेरी बात रखो, बोले क्या मुझे जाना है। तो इट वाज एज इजी एज दैट। दोनों ही परिस्थितियों में, कांग्रेस में भी मैं नीचे ही बैठा था, अहमद पटेल साहब का फोन आ गया कि भाई आप चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ना हम वैसे लड़ते हैं, चुनाव तो दूर की बात है, ना चुनाव लड़ेंगे ना वैसे लड़ेंगे, नहीं नहीं प्लीज़ ये वो। फिर बहुत सारे नेताओं का फ़ोन आना शुरू हो गया, बड़े बड़े नेता थे, जो शीर्ष के नेता थे उनका। फिर एक पॉइंट होता है जब बहुत बड़े लोग आपके सामने हाथ जोड़ के आपको आग्रह करते हैं, तो यू रियली डोंट नो कैसे मैं ना करूं भाई। बड़े बुजुर्ग आपसे कह रहे हैं, अच्छा ठीक है आप कह रहे हैं तो करके देख। मैंने कहा मुझे पॉलिटिक्स का कोई नॉलेज नहीं है, मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, मुझे ग्रास रूट लेवल पे भी नहीं काम किया। आप क्या करेंगे मुझे लाके? आप सिर्फ अगर मेरी शोहरत की वजह से मुझे ला रहे हैं, या शत्रु भैया के खिलाफ कोई लड़ने को तैयार नहीं है, तो आप मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बल्कि जब मैं कैंपेनिंग कर रहा था पटना में, तो लोगों ने कहा कि भाई आप तो इतने पढ़े लिखे समझदार ज़हीन इंसान हैं, आपने ये गलती कैसे? मैंने कहा हर किसी से गलती होती है, उनको क्या बताऊं कि ये गलती नहीं है, मेरी मजबूरी थी। उन्होंने कहा कि अभी भी मौका है, भाग जाइए यहाँ से। मैंने कहा ये मैं नहीं कर सकता, बल्कि मैदान छोड़ के नहीं, बल्कि जब मैंने किया था, देखिए अगर चुनाव का इतना शौक होता, उसी वक्त नीतीश कुमार जी का फोन आया, उनको पता नहीं कैसे पता चल गया 5 मिनट के अंदर। उन्होंने कहा मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि आप कांग्रेस की टिकट से लड़ रहे हैं। मैंने कहा जी, क्यों इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, ये ब्लंडर है, ये फोपा है, ये मत कीजिए, आप हमारे इसमें आ जाइए, जदयू में आ जाइए, यहाँ आपको तो कैंपेनिंग करने की जरूरत नहीं, वैसे ही जीत जाएंगे, क्योंकि हर कोई यहाँ से जीतने वाला है। मैंने कहा नहीं, मैंने प्राण जाए पर वचन न जाए बोला, तो जोर जोर से हंसने लगे। बोले वचन राजनीति में क्या बात कर रहे हैं भाई आप? वो तो खैर उन्होंने बता भी दिया कि वचन का कोई मायने नहीं रहता। तो फिर मैंने कहा कि अब कर लिया हूँ तो कर देता हूँ। हाँ, पर मैं जिस दिन रिजल्ट आया ना, उस दिन मैंने अपना रेजिग्नेशन लिखा, 15 दिन के अंदर वापस। तो 15 दिन का वो सफ़र और 1 दिन का ये सफ़र, और दोनों अंग्रेजी में, SUFFER था, ये दोनों सफ़र था भाई। हाँ, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, मैं बना ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। अभी आपका कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूँ व्हाई फाइनली आई एग्रीड एंड कॉन्डिसेंडेड। मुझे ऐसा लगा कि मैं बार बार कहता हूं कि मैं अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहता हूं, अपने शहर के लिए काम करना चाहता हूं, अपने राज्य के लिए काम करना, तो कैसे करूं, कहां से शुरुआत करूं? तो किसी ने कहा अगर आप MP बन जाएंगे तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे, आपको एक्सेस होगा, पब्लिक आपके पास आ पाएगी। हमने कहा ये एक जरिया, अगर पॉलिटिक्स, अगर ये जरिया है अपने लोगों तक पहुंचने का और कुछ काम करने का, तो मैं करके देखता हूं। पर अफसोस दैट वाज नॉट टू बी, वो नहीं हुआ। अब वो उनका नुकसान हुआ, मेरा हुआ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने इसलिए किया था कि मैं शायद बिहार के लिए कुछ कर सकूं। आगे और कोई तरीका ढूंढ लूंगा उनको, उनकी मदद करने के लिए, पर ये तरीका नहीं शायद।